आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक को लेकर के। थंबनेल देख के आप सभी को आइडिया लग गया होगा। सो ये टेक्नोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करता है एंड यही एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो हमें डायरेक्ट स्पेस से इंटरनेट ला के देते हैं। कई बार आपको अगर आप लाइक मी अगर आप रूरल एरियाज में हो, कैसे एक स्टारलिंक वर्क करता है, क्योंकि कौन सा टेक्नोलॉजी सुपीरियर है एंड एट द एंड स्टारलिंक किस तरीके से वर्क करता है। सो ही गैस कैसे हो यार, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक को लेकर के। थंबनेल देख के आप सभी को आइडिया लग गया होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक स्टारलिंक वर्क करता है, क्योंकि अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप बन चुका है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो हमें डायरेक्ट स्पेस से इंटरनेट ला के देता है, लो लेटेंसी हाई बैंडविड्थ इंटरनेट। तो ये काफ़ी कूल बन जाता है जब हम बात करते हैं फाइबर को लेकर, क्योंकि फाइबर में हम अक्सर देखते हैं कि फाइबर कट हो जाता है तो एक इंटरनेट का इंटरप्शन बनता है। और अगर हम P2P जैसे कि जियो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर एंड BSNL एयर फाइबर की बात करें तो एक लाइन ऑफ साइट का एक पॉइंट बन जाता है कि यार प्रॉपर लाइन ऑफ साइट ना हो तो हमें स्पीड नहीं मिलता। जब हम बात करते हैं स्टारलिंक को लेकर के, एक स्टारलिंक अपने में ही एक कूल टेक्नोलॉजी जो कि हमें डायरेक्ट स्पेस से इंटरनेट ला के देता है। तो ये सब कुछ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी सुपीरियर है एंड एट द एंड स्टारलिंक किस तरीके से वर्क करता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वैसे अगर आपको नहीं पता FGTech के बारे में, सो वी डील इन ऑल काइंड ऑफ नेटवर्किंग गियर्स फ्रॉम स्विचेस राउटर टू द सर्विलेंस। लाइक हम सर्विलेंस कैमरास में भी करते हैं, स्टोरेज में भी करते हैं। तो अगर आपको NAS वगैरह के लिए भी हार्ड ड्राइव वगैरह लेना हो तो आप FGTech स्टोर को चेकआउट कर सकते हो। विद दैट सेड FGTech स्टोर पे हमने अपना न्यूज़लेटर का भी ऑप्शन एनेबल कर दिया, तो आप साइन अप कर सकते हो ताकि आपको नियर द फ्यूचर जो भी लेटेस्ट मार्केट में जो अपडेट्स है नेटवर्किंग के रिलेटेड आपको मिल जाए। साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम डेफिनेटली शेयर करने की कोशिश करेंगे उस न्यूज़लेटर में। तो आप जाके FGTech स्टोर को चेकआउट करो, न्यूज़लेटर को साइन अप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको FGTech स्टोर के साथ जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको ऑल इंडिया डिलीवरी मोस्ट ऑफ द पिन कोड में मिल जाता है। बहुत हमने बात कर ली FGTech स्टोर को लेकर के, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो में एंड देखते हैं कि क्या है ये टेक्नोलॉजी। एंड क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये ओवर हाइप चल रहा है, तो विद दैट सेड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो ये गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि करेंटली मार्केट में क्या सोल्यूशन है एंड इसका शुरुआत कैसे हुआ था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगेन ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम कुछ बेसिक ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो करेंटली मार्केट में है एंड किस तरीके से इसका शुरुआत हुआ था। तो इनिशियल टाइम पे जब BSNL का आप सभी को पता होगा, आई मीन सभी को पता ही है BSNL क्या है एंड क्या करता था। तो दे वेयर नोन फॉर द ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी एंड वो पायनियर थे ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो जब DSL लाइन हुआ करते, जब हम लोग जब टेलीफोन लाइन्स का बात करते थे तो ओवर कॉपर केबल हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता था। इसको थोड़ा लेवल अप किया तो कुछ लोकल ऑपरेटर्स क्या करते थे, केबल लाइन्स यूज़ करते थे जो कि अपना जो कोएक्शियल केबल्स है उसका यूज़ करके हमें इंटरनेट ऑफर करते थे। जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और इवॉल्व हुआ तो जो इनके बैकबोन में, जैसे BSNL का जो पूरा बैकहोल जो लिंक होता था जो फाइबर पे कनेक्टेड रहता था, जैसे एक एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज के साथ, और अंडर सीज केबल जो कि फाइबर ऑप्टिक, मतलब ये काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है फाइबर ऑप्टिक स्टिल। कभी हम इस पे फाइबर ऑप्टिक्स पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एट द एंड जो बैकहोल जो टेक्नोलॉजी होता था वो कंज्यूमर में इंट्रोड्यूस हुआ OLTs के थ्रू, लाइक ऑप्टिकल टर्मिनेशन यूनिट, एक ऐसा हार्डवेयर जो मतलब ओवर फाइबर कस्टमर एंड तक ओवर पैसिव, बीच में हमें कोई हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम एक्सचेंज कंट्रोल रूम टू द कंज्यूमर होम एक स्ट्रेट फाइबर ऑप्टिक केबल हम ड्रॉप कर देते हैं, उसी तरह इंटरनेट हम ड्रॉप कर देते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करता है एंड यही एक फ्यूचर है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक सस्ता पड़ता है, इसका लो मेंटेनेंस है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस को लेकर के, मेंटेनेंस भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कम्प्लीटली पैसिव है, तो इसको रन करने के लिए बीच में हमें किसी भी तरीके का रिपीटर स्टेशंस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पॉइंट A टू पॉइंट B जस्ट एक फाइबर केबल के ऊपर हम मतलब यूजिंग द लाइट हम ड्रॉप कर सकते हैं। एंड मतलब इसका बैंडविड्थ का कोई लिमिटेशन नहीं है एंड हार्डवेयर को हम चेंज करेंगे तो लाइक अगर पकड़ लो ये कि अगर पॉइंट A में अगर 100 Mbps का स्विच है, पॉइंट B में 100 Mbps का स्विच है, जो टोटल लिंक बनेगा वो 100 Mbps का बनेगा। बट अगर हम पॉइंट A में 100 Gbps का स्विच लगा दें एंड पॉइंट B में भी 100 Gbps का स्विच बना दें तो भी हम उसके ऊपर उसी जो फाइबर हमने ड्रॉप किया उसके ऊपर हम लोग 100 Gbps का डेटा लेकर के जा सकते हैं, अनलेस एंटिल जो एंड डिवाइसेस है वो कैपेबल हो। तो फाइबर जो टेक्नोलॉजी है वो स्केलेबल है, लो कॉस्ट है, साथ ही साथ इफेक्टिव भी बनता है।
एंड इसको डिप्लॉयमेंट करना भी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अंडर द ग्राउंड, अंडर द सी, अब मैं बात करूँ जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल अंडर सीज केबल के थ्रू ही कनेक्टेड है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जो फाइबर ऑप्टिक है वो एट द एंड बैकबोन पे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं जब टेक्नोलॉजी और थोड़ा इवॉल्व हुआ, क्योंकि रूरल एरियाज़ पे फाइबर डिप्लॉय करना एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में पेड़ होते हैं, कहीं पे बहुत फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हमें अंडरग्राउंड करके लिए जाना कई बार, या फिर ओवरहेड करके। कभी आप देखोगे ना कि कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उसके थ्रू केबल लेकर के जा रहे हैं, तो पेड़ टूट के गिर गया, फाइबर ब्रेक हो गया, तो वो एक इशू बनता है। तो रूरल एरियाज़ में फाइबर डिप्लॉय करना प्लस मेंटेनेंस करना काफ़ी चैलेंजिंग बनता है। नॉट द कॉस्ट बट जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनता है। तो उसकी वजह से कई बार आपको, अगर आप लाइक मी, अगर आप रूरल एरियाज़ में हो तो आपको इंटरनेट में डाउन टाइम काफ़ी देखने को मिला होगा ड्यूरिंग द मानसून, जब बारिश होता है, स्टॉर्म में इशू देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीड्स में कोई कंप्लेन नहीं आता, फाइबर जब चलता है तो चलता है, जब टूटता है तो पूरी तरीके से बैठ जाता है इंटरनेट। तो इसी के ऑल्टरनेट पे मार्केट पे इंट्रोड्यूस हुआ अपना RF सोल्यूशन, पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन, जो कि करेंटली जियो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर एंड BSNL एयर फाइबर यूज़ करते हैं, कुछ अदर ISPs भी यूज़ करते हैं अपने लेवल पे। एंड इस पर हमने काफ़ी अच्छा खासा वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। साइड वहीं पे आई बटन आ रहा होगा, चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं एयर फाइबर को लेकर के। एयर फाइबर भी सेम एट द एंड वही टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो सिग्नल्स पे वर्क करता है। तो इसके साथ क्या इशू है ना कि जब हम P2P सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाता है तो ये लिंक नहीं स्टैब्लिश होता है, या फिर लिंक स्टैब्लिश होगा बट आपको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, या फिर आपको स्पीड्स देखने को नहीं मिलेगा, तो वो एक इशू बन जाता है। तो पकड़ लो कि रूरल एरियाज़ में जब हमने फाइबर को हमने चेंज किया, एयर फाइबर लेकर के आए कि यार चलो यार फाइबर टूटने का टेंशन नहीं है, हम पॉइंट A लोकेशन पे एंड पॉइंट B लोकेशन में जस्ट 2 वायरलेस डिवाइस लगाएंगे एंड ये आपस में वायरलेसली मतलब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बट बीच में जब डेंस जंगल वगैरह आ जाता है तो पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन भी एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता एंड स्केलेबल भी नहीं बनता। बट इट्स मोर इन अ बैकअप सिनेरियो कि जब आपके पास एग्जिस्टिंग फाइबर टेक्नोलॉजी है एंड आप एक एडिशनल एक एयर फाइबर टेक्नोलॉजी रखते हो, उसको एक लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करते हो एंड एक प्राइमरी फाइबर फॉर द मोर स्पीड, मोर रिलायबिलिटी, मोर बैंडविड्थ के लिए यूज़ करते हो, वेरस बैकअप के लिए आप एयर फाइबर सेटअप कर रखते हो कि यार इन केस जब तक मेरा फाइबर ब्रेक हो गया है, जब तक वो रिस्टोर होता है, मैं एयर फाइबर का इंटरनेट को यूज़ करता हूँ। तो आप एज एन बैकअप को यूज़ कर सकते हो एयर फाइबर। बट अब जब ये लाइन ऑफ साइट का जब इशू आ जाता है तो मार्केट में आया अपना सैटेलाइट इंटरनेट। कई बार क्वेश्चन आपके बीच में भी आता होगा कि जब हम क्रूज शिप के बारे में बात करते हैं, अब मैं ये पूरा टॉपिक ही चेंज कर दे रहा हूँ शिप्स के ऊपर, जब शिप नेविगेट करते हैं, जब ओशन पे जहाँ पे कोई टावर नहीं है, लाइन ऑफ साइट नहीं है, तो वो कैसे इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं या फिर उनका कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम टोटली सैटेलाइट पे डिपेंडेंट होता है। उसके ऊपर आप देखोगे एक डोम शेप कुछ स्ट्रक्चर होता है जो शिप के सबसे टॉप पार्ट में इंस्टॉल रहता है एंड उसके अंदर होते हैं सैटेलाइट डिशेस, जो क्या करता है कि आपके आउटर स्पेस में सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं एंड वो सैटेलाइट फिर ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट होते हैं एंड फिर वो कम्युनिकेशंस करते हैं। तो वही सेम चीज़ जो है ना कि अभी क्या हो रहा है कि हम उसे कंज्यूमर ओरिएंटेड, मतलब जो चीज़ पहले एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक फ्लैगशिप एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल था, अब वो कंज्यूमर मार्केट में धीरे धीरे आने लगा है। तो अब सैटेलाइट इंटरनेट मोर लाइबल हो गया है, सस्ता हो गया है। स्टारलिंक क्या कर रहा है, वहीं पे इस चीज़ को और अफोर्डेबल लेकर के आ रहा है। स्टिल प्राइस सेगमेंट अगर जिस प्राइस पे इंडिया पे लॉन्च है वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट अगर हम बात करें स्टारलिंक, तो आज के डेट में वही जो चीज़ जो शिप्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होता था, जो डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर, आज हम वो अपने छत पे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड जहाँ पे हमें कोई लाइन ऑफ साइट नहीं चाहिए, कोई फाइबर ऑप्टिक नहीं चाहिए, हम अपने घर में यूजिंग द सैटेलाइट हम इंटरनेट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट बनता है कि यार चलो यार हमें समझ में आता है कि फाइबर केबल है, कहीं से डेटा आ रहा है एंड कहीं पे डेटा जा रहा है यूजिंग द केबल, ये हमें समझ में आता है। फाइबर केबल है तो मतलब लाइट यूजिंग द लाइट को जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट लाइक यूजिंग द RF सिग्नल्स जा रहा है। अब ये सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, तो एट द एंड जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो RF पे ही बेस्ड है, बट मोर रोबस्ट देन RF। इसके जो लोकेशन है वो पॉइंट एंड पॉइंट B पे डिसाइड नहीं होता, वो आउटर स्पेस में एक सैटेलाइट डिवाइस पे कनेक्ट होता है। अगेन ये भी पॉइंट A पॉइंट B प्लस पॉइंट C पे कनेक्ट हो रहा है। कैसे मैं बताता हूँ, पकड़ लो पॉइंट A आपका घर है जहाँ पे आपका एक CP डिवाइस इंस्टॉल होता है, जो स्टारलिंक के जो डिवाइस होते हैं जो आपके रूफ टॉप में इंस्टॉल होगा, वो क्या करेगा कि पॉइंट A पॉइंट B, जो पॉइंट B में आपका जो सैटेलाइट है जो आउटर स्पेस में चल रहा है,
बट क्या है कि स्टारलिंक का जब हम बात करते हैं वो मल्टीपल मैश नेटवर्क का यूज़ करते हैं। मैश पे कभी और डिस्कस करेंगे। तो एक सैटेलाइट है तो क्या करें, ग्राउंड स्टेशन उसको डेटा भेज रहा है, अब उसको क्या करना है, जो पॉइंट बी में भेज रहा है वो पॉइंट सी में भेजा, वो पॉइंट सी कहाँ पे, वो ग्राउंड है, मतलब आपके किसी भी एक बैकहोल डिवाइस जो मतलब जिस तक डेटा आ रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक अ बीम, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि सिग्नल आ रहा है, फिर अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड आपको आपके छत में आपके डिवाइस में इंटरनेट मिल रहा है। तो जो ग्राउंड स्टेशन है ना, जो डेटा सेंटर एंड पे लगा हुआ है, वो भी आपके फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन आता है कि यार एट द एंड कनेक्टिविटी जो बना है, जो आईएसपी के बैकएंड में जो कनेक्टिविटी बना है वो तो फाइबर केबल पे बना है, एंड फाइबर केबल पे आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइबर केबल है, तो आपको सैटेलाइट इंटरनेट का क्यों ज़रूरत है? तो सिंपल सा आंसर है रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के लिए। अब पकड़ लो कि आप ऐसे यूज़र हो जहाँ पे आपको डाउन टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए, आप डाउन टाइम मतलब मान ही नहीं सकते कि डाउन टाइम हो आपके लोकेशन पे, आप कोई सर्वर चलाते हो या फिर आपके कुछ अदर सर्विसेज है और आपके लिए इंटरनेट बहुत प्रायर कंसर्न है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक फाइबर कनेक्टिविटी ले सकते हो। काफ़ी सस्ते में आपको फाइबर कनेक्टिविटी मिल जाता है। आजकल क्या कि आप लीज लाइन ले सकते हो और आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट लाइक 3 आवर्स के अंदर आपका फाइबर लाइन रिस्टोर हो जाएगा, 2 आवर्स के अंदर फाइबर लाइन रिस्टोर हो जाएगा, मतलब एज पर द एग्रीमेंट जो आपके आईएसपी के साथ आपका होता है। तो अगर हम बात कर ले स्टारलिंक को लेकर, वो कहाँ पे यूजफुल बनता है, पकड़ लो कि आपने स्टारलिंक लेकर के रखा है, साथ ही साथ फाइबर लेकर के रखा है। जब आपका फाइबर डाउन टाइम ले लेता है तो आपको स्टारलिंक एज एन बैकअप देगा, बट अगेन स्टारलिंक सस्ता नहीं है इंडिया पे, अगेन बहुत महंगा प्लान है। उसकी जगह पे आप एयर फाइबर का यूज़ कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट वाला सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो। अब पॉइंट टू पॉइंट को रखते हुए अगेन आपको एडिशनल बैकअप चाहिए तो आप स्टारलिंक यूज़ कर सकते हो, बट मतलब अगर मेरा सिंपल आंसर हो तो ये डेफिनेटली वर्थ नहीं बनता जो आप अमाउंट पे करते हो। इससे मोर लेस कॉस्ट पे आपको फाइबर लिंक मिल जाएगा, आप किसी अदर आईएसपी से लिंक उठा सकते हो, मतलब मल्टीपल रिडंडेंसी पाथ बना सकते हो। एक फाइबर पे एक रूट पॉइंट ए से आप एक लिंक लेकर के आते हो, पॉइंट बी से अलग से आप लिंक लेकर के आते हो एंड फिर उसको एज एन फेल ओवर करते हो कि यार एक लिंक डाउन हो जाए दूसरे से। तो ये मोर रिलायबल, मोर स्केलेबल एंड मोर फास्ट होगा कंपेयर टू द सैटेलाइट इंटरनेट। बट सैटेलाइट इंटरनेट वहाँ पे शाइन करता है जहाँ पे कोई फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे कोई लाइन ऑफ साइट नहीं है, वहाँ पे आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो लद्दाख जैसे लोकेशन पे सैटेलाइट इंटरनेट काफ़ी यूज़फुल बन सकता है, बट आज के डेट में लद्दाख भी मोस्टली फाइबर से कनेक्ट हो चुका है एंड काफ़ी हद तक वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एंड साथ ही साथ आपके फाइबर कनेक्टिविटी अवेलेबल है। या फिर आप एक ट्रैवलर हो एंड आप मल्टीपल लोकेशन ट्रैवल करते हो, कई बार ऐसा सिनेरियो बनता है क्योंकि आप फाइबर केबल तो ले ही नहीं सकते कि फाइबर कनेक्शन जो स्टैटिक कनेक्शन बनता है, बट जब हम सैटेलाइट इंटरनेट का बात करते हैं वो टोटली एक मूवेबल चीज़ है, आप उसे कैरी करके लेके जा सकते हो, कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, माउंट कर सकते हो, स्ट्रेट आपके लोकेशन पे आपको इंटरनेट मिल जाएगा। तो जो कैंपर्स है, जो कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग व्हीकल लेके घूमते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन बनता है। वीडियोग्राफी जो करते हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उनके लिए एक सैटेलाइट इंटरनेट काफ़ी अच्छा खासा वाइबल ऑप्शन है। बट अगेन एक चीज़ आ जाता है लाइन ऑफ साइट का इशू, तो काफ़ी क्लाउडी वेदर पे मैं अगर बोलूँ तो ये काफ़ी सुपीरियर बनता है कंपेयर टू द फाइबर, क्योंकि फाइबर टूट गया तो रिस्टोरेशन पे टाइम लग सकता है, अगर मेजर आउटेज हो गया तो फाइबर लाइन को ठीक होने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। फिर सैटेलाइट इंटरनेट लाइक अगर बादल हट जाते हैं तो इमीडिएटली आपको कनेक्टिविटी मिल जाता है। पॉइंट टू पॉइंट के साथ भी वही सिनेरियो, अगर पॉइंट ए में आपका टावर है एंड पॉइंट बी में आपका घर है जहाँ पे आपका इंटरनेट आ रहा है, पॉइंट ए का टावर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, अगर वो डाउन टाइम ले लेता है तो वो भी एक इशू है, बट सैटेलाइट इंटरनेट के साथ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं पे मतलब आपको किसी को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मतलब आपको अगर पूरा इंडिपेंडेंट इंटरनेट वगैरह यूज़ करना है ना तो सैटेलाइट इंटरनेट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे मोर स्केलेबल एंड मोर फास्ट इंटरनेट चाहिए तो एट द एंड फाइबर इज़ द ओनली गो टू ऑप्शन, एंड इससे कोई अदर ऑप्शन करेंटली मार्केट पे नहीं है। फाइबर ऑप्टिक इज़ द ओनली फ्यूचर, और डाउन द लाइन जिस हिसाब से फाइबर स्केल हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है, तो मतलब हर घर तक फाइबर पहुंच रहा है। तो अब ये मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ, आपको अब समझ में आ गया हो कि स्टारलिंक किस तरीके से वर्क करता है, स्टारलिंक का बैकग्राउंड कैसा है, एंड अगर आपको लगता है कि यार हमें और डिटेल वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकली आप करके दिखाओ कि स्टारलिंक का कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है, तो हम उसमें भी वीडियो लेकर के आ सकते हैं, वो काफ़ी एक मज़ेदार वीडियो होगा। एंड अभी तक आप लोगों ने एमजी टेक स्टोर को चेकआउट नहीं किया, आप एमजी टेक स्टोर को चेकआउट कर सकते हो फॉर योर नेक्स्ट होम लैब सेटअप और सर्विलेंस सोल्यूशन, और फॉर योर बिजनेस सोल्यूशन आप एमजी टेक स्टोर को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, पीस ऑफ, साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय।